अपनी गाड़ी में पास बैठी हुई कियारा की शक्ल प्रशांत ने देखी। उसे समझ आ गया था कि वो कियारा नहीं थी और उस औरत के बाएं तरफ के चेहरे पर जलने का गहरा घाव था। उसका दाएं तरफ का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसके गाल की हड्डी दिख रही थी। उसकी दोनों आंखें काली और अंदर धसी हुई थी। उसके कान से अभी भी खून टपक रहा था। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, उसने प्रशांत से कहा और प्रशांत का गला पकड़ लिया। अरे दूर रहो मुझसे। प्रशांत स्टीयरिंग व्हील से हाथ हटाकर खुद को बचाने लगा, लेकिन उस औरत की पकड़ बहुत मजबूत थी। प्रशांत की गाड़ी इधर उधर चलने लगी। प्रशांत की सांसें अब रुकने लगी। वो औरत ये देखकर विचित्र तरीके से मुस्कुरा रही थी। प्रशांत की नजर गाड़ी की छत पर बने यंत्र पर पड़ी जो चमकना बंद हो चुका था। प्रशांत बुरी तरह से छटपटा रहा था। खुद को बचाने के लिए उसे लगा कि अब उसकी आखिरी घड़ी आ चुकी है। तभी उसके हाथ में एक लाठी आई जो गियर के पास पड़ी थी। उसने उस लाठी से औरत पर वार किया, जिससे उसे करंट लगा और एक ही सेकंड में उसके हाथ की पकड़ छूट गई और वो डरती हुई सीट की दूसरी तरफ चली गई। प्रशांत ने चैन की सांस ली और उस लाठी को देखते हुए मन ही मन बोला, ये तो दादाजी की लाठी है जिससे वो शवों का अंतिम संस्कार करते थे। शायद ऐसी लाठी हर एक डोम के पास होती है। इसमें जरूर कुछ खास है। तभी प्रशांत का ध्यान बेकाबू हो रही गाड़ी पर पड़ा और उसने तुरंत एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील संभाला। अब सामने सुरंग का दूसरा सिरा दिखाई देने लगा था। तभी उसने सोचा कि अगर एक बार वो सुरंग से बाहर निकल जाएगा तो तुरंत वापस नहीं आ पाएगा और कियारा को कभी बचा नहीं पाएगा। तभी प्रशांत ने तेजी से यू टर्न लेते हुए गाड़ी सुरंग में वापस मोड़ दी। तभी प्रशांत की नजर कियारा के मोबाइल पर आते हुए कमेंट्स पर पड़ी, जिसमें लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। गुड जॉब, अब जल्दी करो और कियारा को वापस लेकर आओ, एक यूजर ने कमेंट किया। वो भूतिया औरत अभी भी लाठी के डर से प्रशांत से दूर बैठी हुई थी। प्रशांत गाड़ी चलाता हुआ सुरंग में बनाए हुए यंत्र के पास पहुंच गया। वो तुरंत लाठी और कियारा का मोबाइल लेकर गाड़ी से उतरा। सामने की दीवार पर देखो, किसी ने कमेंट किया। प्रशांत ने सामने देखा तो उस दीवार में से किसी औरत का हाथ बाहर निकला हुआ था। प्रशांत उस हाथ को देखते ही पहचान गया कि वो कियारा का था। वो तेजी से उस हाथ को खींचने के लिए दीवार की तरफ दौड़ा। प्रशांत ने अपना पूरा जोर लगाकर उस हाथ को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। और तेज खींचो, वो हसीना बाहर आ रही है, किसी का कमेंट आया। प्रशांत ने देखा कि कियारा जैसे दिखने वाली औरत भी गाड़ी से उतरकर उसके बगल में आकर खड़ी हो गई थी। वो लगातार प्रशांत को घूर रही थी। प्रशांत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो बस कियारा का हाथ और जोर लगाकर खींचने लगा, लेकिन कियारा का हाथ अंदर की तरफ धंसता जा रहा था। तभी प्रशांत को कुछ सूझा। उसने कियारा का हाथ छोड़ दिया। ये देखकर लाइव ब्रॉडकास्ट पर लोग प्रशांत को गालियां देने लगे। तभी प्रशांत ने उस लाठी से पास खड़ी औरत पर वार किया, जिससे वो औरत दीवार के अंदर समा गई और अगले ही पल कियारा दीवार से बाहर निकल कर आ गई। प्रशांत तुरंत कियारा के पास गया। कियारा की हालत बहुत ही गंभीर थी। वो लगभग बेहोश हो चुकी थी। प्रशांत ने कियारा को अपने कंधे पर उठाया और भागता हुआ गाड़ी की तरफ ले आया। उसने जल्दी से कियारा और उसके फोन को गाड़ी के अंदर रखा और तेजी से गाड़ी चलाने लगा। बिना पीछे देखे प्रशांत सुरंग के दूसरे सिरे की तरफ बढ़ा और सुरंग से बाहर निकल आया। अब चारों ओर हल्का हल्का उजाला होने लगा था। सुबह होने को थी। सुरंग से बाहर आते ही प्रशांत ने देखा कि कियारा अभी भी बेहोश थी। उसने कियारा के कंधे को तेजी से हिलाया और कहा, कियारा, तुम ठीक तो हो? जब प्रशांत को कियारा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया तो उसने गाड़ी को तुरंत ही किनारे रोक दिया। प्रशांत ने कियारा को तुरंत गाड़ी से बाहर निकाला और सड़क पर लेटाकर चेस्ट कंप्रेस करने लगा। फिर उसने कियारा को माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दी और तभी अचानक कियारा ने सांस ली। कियारा खांसते हुए उठकर बैठ गई। क्या हुआ? उसने धीमी आवाज में पूछा। तुम बेहोश हो गई थी और सुरंग की दीवार के अंदर धंसने वाली थी। बहुत मुश्किल से तुम्हें दीवार से खींचकर बाहर निकाला है, प्रशांत ने कियारा को बताया। मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। मुझे तो कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा।
मैं जब गाड़ी में बैठने वाली थी तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई थी। उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं। प्रशांत ने कियारा को सहारा देकर उठाते हुए कहा, सुबह होने को है, जल्दी से इस जगह से दूर चलते हैं। यह समझ लो कि जैसे तैसे करके हम लोग इस सुरंग से बच गए हैं। प्रशांत ने कियारा को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी में बैठते ही कियारा ने उस लाठी को देखा और कहा, यह लाठी कहां से आई? उसे मत छूना। इस गाड़ी में दादाजी का जो भी सामान रखा हुआ है वो सब बहुत ही कीमती है। प्रशांत ने कियारा से कहा, ये तुम्हारे सर पर क्या हुआ है? कियारा ने प्रशांत को देखते हुए कहा। प्रशांत ने अपने सिर को हाथ से छुआ। वहां पर वाकई में एक घाव था। हाँ, शायद उस हाथापाई में मुझे चोट तो लगी थी, मगर घाव में दर्द अब हो रहा है। प्रशांत ने कहा, पता नहीं ये चोट कैसे लग गई। तभी प्रशांत को याद आया कि उसकी जेब में अभी भी वो हरी मणि रखी थी। उसने हरी मणि को निकालकर अपने सिर पर लगाया, जिससे घाव धीरे धीरे भरने लगा। ये क्या है? कियारा ने पूछा। कुछ नहीं, तुम इस पर ध्यान मत दो। प्रशांत ने कियारा के सवाल को टालते हुए कहा, अरे कुछ कैसे नहीं? कुछ चमकीला हरा पत्थर है तुम्हारे हाथ में, दिखाओ मुझे। कियारा ने मणि को प्रशांत के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की। मैंने कहा है ना, कुछ नहीं है। प्रशांत ने मणि को छुपाने के लिए उसको अपने मुंह में रख लिया। दोनों के झगड़े में प्रशांत से स्टीयरिंग व्हील हाथ से छूट गया और गाड़ी इधर उधर मंडराने लगी। अरे अरे अरे, गाड़ी को बचाओ! कियारा सामने देखकर एकदम से चिल्लाई। तभी प्रशांत ने कसकर ब्रेक लगा दिया, लेकिन अचानक वाले झटके से वो मणि प्रशांत के पेट में चला गया। मणि को निगलना प्रशांत के लिए इतना आसान नहीं था। उसके पूरे गले और पेट में जलन मचने लगी। प्रशांत हक्का बक्का रह गया। मेरा गला जल रहा है, पानी की बोतल दो जल्दी, प्रशांत बोला, और कियारा ने पानी की बोतल उसे थमा दी। प्रशांत बिना रुके पूरी पानी की बोतल एक घूंट में पी गया। अरे अरे, संभल के। ठीक है, नहीं दिखाना तो मत दिखाओ, मगर पानी तो संभल के पियो। कियारा ने प्रशांत से कहा, तुम्हारी जिद के चक्कर में वो मणि अब मेरे पेट में चली गई, अब पता नहीं क्या होगा। प्रशांत ने गुस्से में कियारा से बोला, तुम इतनी अजीब क्यों हो? क्या तुमसे शांति से बैठा नहीं जाता? तुम जैसे बड़े बाप की बिगड़ी औलादों को मैं बखूबी जानता हूं। हर चीज आसानी से मिल गई होती है, इसलिए जब देखो तब जिद पर अड़ जाती हो। मुझ पर गुस्सा करने का ना तुम्हें कोई हक नहीं है। कियारा ने भी पलट के जवाब दिया। फिर उसने गुस्से में गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर चली गई। प्रशांत को लगा उसने थोड़ी ज्यादा सख्ती कर दी थी। वो भी गाड़ी से उतरकर कियारा के पीछे गया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, गाड़ी में बैठो, हमें उस स्कूल बस के ड्राइवर की बीवी से बात करने जाना है। ठीक है, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और भूख भी लगी है, पहले मुझे किसी होटल में लेकर चलो। कियारा ने प्रशांत को कहा, देखो मैं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूं जो मैं तुम्हारे नखरे उठाता रहूंगा। तुम कोई होटल ले लो और वहां जाकर जो करना है करो। मैं यहां काम से आया हूं और जब तक मेरा काम खत्म नहीं होगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। प्रशांत ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं अकेले नहीं रहना चाहती। कियारा ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा। तभी उसकी नजर प्रशांत के पीछे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वैसे क्या तुमने गौर किया कि वो औरत तुम्हारा पीछा कर रही है और अब वो कूड़ेदान में कुछ खोजने का नाटक कर रही है? कियारा ने प्रशांत को इशारे से उसके पीछे खड़ी हुई औरत के बारे में बताया। कहीं वो सुरंग वाली औरत तो? प्रशांत ने कहते हुए पलट कर देखा। फिर वो धीरे धीरे उस औरत के पास गया। कूड़ेदान में कुछ ढूंढ रही हो क्या? प्रशांत के अचानक से पूछे गए प्रश्न को सुनकर वो बुढ़िया चौंक गई। उसने प्रशांत की तरफ देखा। अरे तुम? प्रशांत को उस बुढ़िया की बिल्ली जैसी हरी आंखें और बड़े नाखून दिखाई दिए। तुम तो वही हो ना जो उस रात मेरी दुकान पर आई थी? प्रशांत ने पूछा। नहीं, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो, मगर लगता है कि तुम मेरी किसी बहन से मिले हो। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए प्रशांत से कहा। तभी उस बुढ़िया की नजर प्रशांत के पेट पर गई।
उसने अपने नुकीले नाखूनों से प्रशांत के पेट को छूते हुए कहा, और तुम्हारे पेट में हमारी एक अमानत है। अरे क्या कर रही हो, दूर रहो मुझसे। प्रशांत ने उसका हाथ अपने पेट से हटाते हुए कहा, तुम्हारे पास जो है वो तुम रख नहीं सकते, तुम्हें उसको वापस करना ही पड़ेगा। उस औरत ने कहा, वो मुझे किसी ने दिया था। प्रशांत ने बात को टालते हुए कहा, तुम्हें उसको वापस करना ही पड़ेगा। औरत ने गंभीर होते हुए बोला, और अगर नहीं करूं तो? प्रशांत ने कहा, तो तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा और बहुत जल्द ही तुम भी मेरी तरह बनने लग जाओगे। ठीक है, जब ये मेरे पेट से निकल आएगा तब ले लेना। प्रशांत ने कहा, इतनी आसानी से वो मणि तुम्हारे पेट से नहीं निकलने वाला। तुमने उसको खाने की गलती की है, मगर अब तुम इसे निकाल नहीं पाओगे। यह सुनकर प्रशांत के चेहरे का रंग उड़ गया। तो इसको मैं कैसे निकालूं? प्रशांत ने कहा, अब तो तुम्हारा पेट काट कर ही निकालनी पड़ेगी। उस औरत ने अपने नाखूनों को प्रशांत के पेट में घुसेड़ने की कोशिश की। अरे ये क्या कर रही हो, दूर रहो मुझसे। प्रशांत उस औरत से दूर जाकर खड़ा हो गया। तभी वहां पर कियारा आ गई। ये कौन है? उसने प्रशांत से पूछा। प्रशांत ने कियारा का हाथ पकड़ा और वहां से चलने लगा। अभी ये सब बताने का समय नहीं है मेरे पास, यहां से चलो। प्रशांत आगे बढ़ रहा था और पीछे मुड़कर उस औरत को देख रहा था। प्रशांत और कियारा वहां से आगे बढ़े और उस गांव में पहुंचे जहां स्कूल बस के ड्राइवर की बीवी रहती थी। एड्रेस के हिसाब से तो सामने वाली दुकानों में से तीसरी दुकान उस ड्राइवर की बीवी की है, हमें वहीं पर जाना है। प्रशांत ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कियारा से कहा और दोनों गाड़ी से उतरकर उस तरफ चलने लगे। लगता है ड्राइवर की बीवी की ब्यूटी पार्लर की दुकान है। कियारा ने दुकान पर लगे हुए बोर्ड को पढ़ते हुए कहा। प्रशांत ने पार्लर के दरवाजे पर खटखटाया तो एक औरत ने दरवाजा खोला। क्या चाहिए? उसने रूखे स्वर में प्रशांत से बोला। कुछ सवालों के जवाब। प्रशांत ने कहा, यह औरतों का ब्यूटी पार्लर है, कोई क्विज शो का सेटअप नहीं है और आदमियों को पार्लर में आना मना है। उस औरत ने कहा, मैं पुलिस थाने से आया हूं, मुझे स्कूल बस वाले केस में कुछ पूछताछ करनी है। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। प्रशांत ने उस औरत को कड़क आवाज में कहा, हां तो करवा दो बंद, और वैसे भी यह दुकान चलती नहीं है, मगर मैं किसी के सवालों का जवाब नहीं दूंगी। औरत ने भी प्रशांत को सख्ती से जवाब दिया। प्रशांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो ड्राइवर की बीवी से पूछताछ कैसे करे। तभी कियारा आगे आई और उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तारा देवी। मेरा नाम जानकर क्या करोगी? उस औरत ने उतने ही रूखे स्वर में कहा, तारा देवी, इस बैग में 10,000 रुपए हैं और वो भी कैश। तुमसे जो पूछा जाए उसका सच सच और सीधा सीधा जवाब दो तो यह बैग तुम्हारा हो जाएगा। यह सुनते ही तारा देवी का बर्ताव बदल गया और वो विनम्र आवाज में बोली, अरे तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आकर बैठो और आराम से बात करो। तुम्हारे पति का कोई दोस्त है? क्या तुम्हें पता है कि स्कूल बस वाले हादसे से पहले तुम्हारा पति अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था? प्रशांत ने तारा देवी से पूछा। मेरे पति के कुछ बेवड़े दोस्त थे, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती और यह सारा बयान मैं पहले भी दे चुकी हूं। क्या तुमने फाइल नहीं चेक की? कहते हुए तारा देवी ने अपनी बोहें टेढ़ी करते हुए प्रशांत को देखा। प्रशांत ने कियारा के हाथ से बैग लेते हुए कहा, देखो तारा देवी, तुम पुलिस को इससे पहले क्या बता चुकी हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने कोई अलग जानकारी हमें नहीं दी तो अभी हम ये बैग लेकर तुम्हारी दुकान से चले जाएंगे। प्रशांत ने धमकी दी। अरे अरे रुको, इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? बताती हूं। तारा देवी ने बैग को अपनी तरफ खींचते हुए कहा। आखिर क्या बताने वाली थी तारा देवी प्रशांत और कियारा को?
क्या उस जानकारी से स्कूल बस के केस की गुत्थी सुलझने वाली थी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।